Hi guys, welcome back to my channel. My name is Shiv. Today I'm going to be talking about a very intense topic that a lot of people go through, but we don't talk about it or address it enough to do something about it. Right? मैं कल रात को बैठ के reels देख रहा था and there was this quote about loneliness. I don't remember the quote as such, but I read the comments on that post. उसमें इतने लोगों ने ऐसे लिखा हुआ था, comment किया हुआ था कि how lonely they feel even if they are surrounded by people, even if they are like there has been this void that they are trying to fix. आजकल के लोग इतना ज़्यादा lonely feel कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मैंने बहुत lonely feel. I have been through phases, stages of loneliness in my life. There is a certain way that you can deal with it, that you can tackle it. ये एक human emotion है, everybody feels it. Life में आते रहेंगे ये वाला emotion तो आता ही रहेगा. जब आप बिल्कुल ऐसा feel करते हो कि यार बिल्कुल अकेले, जब इतना अकेले feel करते हो कभी-कभी आप कि आप crave करते हो दूसरों की attention या आप अपने दोस्तों के पास जाते हो, बट वो एक लॉन्ग टर्म फिक्स नहीं है. एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करना, दोस्तों के पास जाना जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग लोनली और फीलिंग बोर्ड, दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म फिक्स फॉर दिस प्रॉब्लम. आई वुडंट इवन कॉल दिस अ प्रॉब्लम बिकॉज इट्स एन इमोशन दैट एवरीवन ऑन दिस अर्थ गोज थ्रू इट. पहली चीज़ हमें ये करनी है कि अलाउ करना है अपने आप को ये इमोशन फील करने के लिए. अलाउ योर सेल्फ टू फील दिस इमोशन. टेल योर सेल्फ ओके, आई एम फीलिंग दिस वे, आई एम फीलिंग अ सर्टन वे, आई एम फीलिंग lonely, and that's okay. You just have to sit with this feeling for some time, 5, 10, 15 minutes. Just sit with this कि ओके मैं ऐसा फील कर रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको ठीक करने के लिए. आपको बस इस पॉइंट तक पहुँचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ इसको ठीक करने के लिए. इस इमोशन को कैसे मैं टैकल कर सकता हूँ, और वो आप 5, 10, 15 मिनट में कर सकते हो. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. You just have to allow yourself. By allowing yourself, you are surrendering to the situation. You're surrendering to this emotion. There's a reason why you're feeling lonely. What you're trying to do is fill a void in your life. वो void कहाँ पर है आपको ये find out करना है. आप journal भी कर सकते हो. You can write it down कि आप क्या feel कर रहे हो, कैसे feel कर रहे हो. Just write it down. You have to be aware of the things that you are feeling. That's it. That's the first point, that you have to allow yourself to feel this emotion. कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इस situation से भागते हैं. ठीक है, भागना नहीं है. You don't have to look for any external validation or look for any comfort on the outside. अगर आपके साथ कोई है बैठा है और आपको पता है कि दे जेन्युइनली वांट यू टू फील बेटर, ठीक है, वो बंदा सही है. वी लुक फॉर पीपल आउटसाइड, एंड ऐसे ही लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक लोगों के आसपास ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जस्ट बिकॉज दे आर फीलिंग लोनली. वो पार्टी करते हैं तो उनको लगता है कि उनका ये वॉइड जो है, जो ये लोनलीनेस है, ख़त्म हो जाएगी. नहीं होती है. ये फीलिंग धीरे धीरे और ज़्यादा एक्सकलेट होगी, जो उस टाइम तो आपको शायद थोड़ा बेटर लगेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नहीं लगेगा. बिकॉज यू आर नॉट ट्रीटिंग इट प्रॉपरली, यू आर नॉट फीलिंग इट प्रॉपरली. सो दूसरे लोगों के पास नहीं जाना है. ये एक ऐसी फीलिंग है जो आप फील कर रहे हो, तो ये आप ही हील कर सकते हो, आप ही ट्रीट कर सकते हो, आप ही बेटर फील करवा सकते हो अपने आप को, इफ़ यू वांट टू डू इट द राइट वे. राइट, डोंट लुक फॉर एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन. ये हमें बात ध्यान रखनी है. बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप अलाउ नहीं कर रहे होगे ना इसको, तो आप इधर उधर भागोगे, आपका दिमाग जो है इधर उधर भागेगा. वो नहीं करना है. अगर आप इसके साथ बैठ गए ना, अपनी लोनलीनेस के साथ, अपने इस इमोशन के साथ एक बार बैठ गए 5, 10, 15 मिनट स्टिल, तो आपको अपने आप तरीके मिलने लग जाएंगे इसको हील करने के लिए. इस लोनलीनेस एक साइन है. जो वॉइड आप फील कर रहे हो ना, वो आप फिल करना चाह रहे हो दूसरी चीज़ों से. कोई चीज़ इसे नहीं भर सकती, कोई इंसान इसको नहीं भर सकता आपके अलावा. इसका मतलब ये भी होता है कि आप फुलफिल नहीं हो अपनी लाइफ में. जो भी आप कर रहे हो, या आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रॉब्ली आप जिस चीज़ से खुश नहीं हो, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन एज वेल दैट यू आर नॉट फुलफिल्ड इन योर लाइफ, that you are not satisfied in your life. आपको पता है अंदर से कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो. तो हमें इस चीज़ से निकलना है. अब इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि वो क्या चीज़ है जो हमें फुलफिल करेगी. जब आप वो चीज़ें करने लग जाओगे तो ये लोनलीनेस जो है अपने आप डिमिनिश होती जाएगी, अपने आप कम होती जाएगी. तो हमें अब वो चीज़ फाइंड आउट करनी है. लोनलीनेस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड योर सेल्फ. इसको याद रखना कि ये जब आप लोनली फील कर रहे होते हो, दैट मीन्स यूनिवर्स इज टेलिंग यू, दिस इमोशन इज टेलिंग यू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ. ये इसलिए भी होता है कि हम अपने साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. यू हैव टू फेस दिस फीलिंग टू गेट टू नो योर सेल्फ मोर ऑन अ डीपर लेवल. ये एक ऐसा इमोशन है जो आपको अपने अंदर झांकने पे मजबूर कर देता है. जब तक आप नहीं करोगे मतलब आप भाग रहे हो इस इमोशन से. आपको भागना नहीं है. यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम दिस इमोशन, अदरवाइज आप पूरी ज़िंदगी भागते रहोगे इस इमोशन से. ट्रस्ट मी, आई हैव डन दैट एज वेल पर्सनली, एंड इट हैज़ नॉट गॉट मी एनीवेयर. जितना इससे डरोगे ये उतना ही आपके पीछे आती रहेगी और आप उससे ज़्यादा इंटेंसिटी में ये फील करोगे ये इमोशन.
over the period of time if you don't heal it, if you don't heal from it, if you don't, if you don't tackle it very well. और alone होना और lonely होने में बहुत difference है. Alone होना मतलब आप enjoy कर रहे हो अपनी company. If you're watching a movie, listening to music, you are enjoying your own company. But lonely is a very depressive state. I know it because I have been through it. It's a very very depressive state to be in. तो it's better कि आप अगर even though ये emotion आपकी लाइफ में आकर होता है कभी भी, तो you should know the ways to handle it. और ट्रस्ट मी, जब आप करोगे ना तो आप अपने आप को इतने अच्छे, इतने डीपर लेवल पे जानना शुरू कर दोगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो. बहुत हेल्प करता है ये चीज़. तो अब आप क्या कर सकते हो इस इमोशन से बाहर निकलने के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना. एक कॉपी किताब लेनी है. यू जस्ट हैव टू जर्नल हाउ यू आर फीलिंग. जो भी आप फील कर रहे हो वो आप लिखो, ठीक है. उसके बाद 5 मिनट बाद वो छोड़ो. यू जस्ट हैव टू सिट विद योरसेल्फ. वो भी आपने कर लिया. उसके बाद आपको ये करना है कि जो एक्टिविटी जो आपको पसंद है या जो आपका क्राफ्ट है या जो आपको इंटरेस्ट करता है, आपको वो काम करना है उस टाइम पे. इफ आई एम फीलिंग दिस इमोशन वेरी इंटेंसली समटाइम्स, व्हाट आई डू इज आई रीड माई बुक्स, आई डू समथिंग प्रोडक्टिव, आई गो टू द जिम. गेम्स मत खेलना, अपने आप को स्क्रीन में मत घुसाना, रील्स मत देखने लग जाना. ऐसे आपको और ज़्यादा फोमो होगा और ज़्यादा ये वाली फीलिंग और ज़्यादा बढ़ेगी आपकी. आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें आप थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रही है, जिसमें आपकी थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज भी हो रही है, जिसमें आप अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोच रहे. रील्स देख रहे हो, उसमें आप यू स्टार्ट टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. वो तो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी मत करना ये चीज़ कि रील्स देख के अपने आप को कंपेयर कर रहे हो और देख रहे हो यार वो कहाँ कैसे जी रहा है और मैं कैसे जी रहा हूँ. बिल्कुल नहीं करना ये. स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, दैट्स ऑल यू हैव टू डू. आपको ये लग रहा होगा कि यार मैं तो लोनली फील कर रहा हूँ, मुझे तो किसी के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, अपने साथ. गलत. यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ. That's what your body, that's what your emotions, that's what your mind is telling you to do, is to spend time with yourself. Probably do a physical exercise, probably go out for a run, go for a walk, listen to some music, do something fun, do a craft that you like, do a hobby that you like. जब आप उस एक्टिविटी में इतना इंडल्ज हो जाओगे ना, आप उस चीज़ से बाहर आने लग जाओगे. And start asking yourself, why am I feeling this way? क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, ये आप ही दे पाओगे कि आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो. जब आप ऐसा फील कर रहे हो और जब आप ऐसे क्वेश्चंस अपने आप से पूछने लग जाओगे ना कि वाई एम आई फीलिंग दिस वे, यार ऐसा क्या है, क्यों है ऐसा, तब आपके पास आंसर आने लग जाएंगे. राइट इट डाउन. इज दिस माई जॉब जो फुलफिल नहीं कर पा रही, जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ? इज दिस समथिंग एल्स दैट इज बॉदरिंग मी, अफेक्टिंग मी इन सर्टन वे, दैट आई एम फीलिंग दिस इमोशन, दैट आई एम. बहुत बारी ऐसा भी होता है जब हम एक फ्रेंड सर्कल में होते हैं, अगर आप उस फ्रेंड सर्कल में लोनली फील कर रहे हो ना, वो आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है. वो फ्रेंड सर्कल वो होता है जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो, जिसमें यू आर एट पीस विद योरसेल्फ. सो स्टॉप हैंगिंग आउट विद दोज पीपल बिकॉज वो आपकी इस इमोशन को एलिवेट कर रहे हैं. अगर कुछ लोग आपको ऐसा फील करा रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से आपका उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा. आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने इमोशन में कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ किसके साथ. जब आप ऐसा देखने लग जाओगे, ऐसा सोचने लग जाओगे ना, तब बहुत सारे इमोशंस आप फिगर आउट कर पाओगे कि मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ. जब तक आपके पास इस चीज़ का आंसर ही नहीं होगा कि आप ये क्यों फील कर रहे हो, मतलब मैं क्यों लोनली फील कर रहा हूँ या मैं क्यों गुस्से में हूँ, तब तक आप कैसे उसको फिगर आउट करोगे, तब तक आपका वो इमोशन कम कैसे होगा. Alright guys, this is it for the video and I hope that you liked it. I hope that कुछ हेल्प करेगी ये आपकी वीडियो, कुछ क्लैरिटी देगी आपको. मैंने कुछ बहुत रॉकेट साइंस वाली बातें या बहुत हवाई वाली बातें नहीं करी हैं. It's just me reminding you of those things that you already know, but sometimes you forget to do it. And sometimes we need someone to remind us. I feel like a lot of people are struggling with this. Just wanted to contribute something of what I have learned from my experiences. That's what I wanted to share in this video. Hope you guys liked it. Yeah, I'll see you guys in the next one. Peace.